नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार गाथा 172 अलिंग ग्रहण का 9वां बोल चलेगा आज। आठ बोल तक हमारी चर्चा हो गई थी। पेज नंबर 44 निकाल लीजिए। 9वें नंबर के बोल में ये कहते हैं कि जिसे लिंग का अर्थात उपयोग नामक लक्षण का ग्रहण अर्थात पर से हरण नहीं हो सकता। बहुत अच्छा बोल है ये कि अन्य से नहीं ले जाया जा सकता, यानी उपयोग नामक का जो लक्षण है उस उपयोग नाम के लक्षण का कोई हरण कर जाए, कोई दूसरा उसे ले जाए, कि ये संभव नहीं है। तो सो अलिंग ग्रहण है और इस प्रकार आत्मा के ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता, है ना। मैंने कोई लूट नहीं सकता आत्मा के ज्ञान को। जगत में ऐसी कोई चीज है, संयोग में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कोई हरण नहीं कर सके। लेकिन भगवान आत्मा का जो ज्ञान है, जो उपयोग है, उसका कोई हरण नहीं कर सकता। हरण नहीं कर सकता का मतलब ये कि शरीर में कोई भीषण प्रतिकूलता आ गई, है ना, उपसर्ग की परिस्थिति मुनिराज के जीवन में आ गई, ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में कोई नरक की वेदना की प्रतिकूलता आ गई, तो उनका उपयोग ऐसे प्रसंग में छिन्न भिन्न हो जाए, नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, कहते ऐसा कभी संभव नहीं है। यह है इसका अर्थ। यानी कैसी भी परिस्थिति बाहर की बने, उस बाहर की परिस्थिति में शरीर के खंड खंड होने पर भी, देखो नरक में तो नार की है समय दृष्टि हो भली, तो नरक में टुकड़े होने पर भी, शरीर के खंड खंड होने पर भी आत्मा अखंड रहता है, आत्मा के गुण अखंड रहते हैं और आत्मा की पर्याय अखंड रहती, माने पर्याय के टुकड़े नहीं होते। क्या बिगड़ा? शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, आत्मा का क्या बिगड़ा वहां पे, है ना। ऐसी कोई परिस्थिति बने भले ही बाहर की, उससे आत्मा के उपयोग का, ज्ञान का हरण नहीं किया जा सकता। ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है ना। ये यहां पे अब देखो, इसमें बहुत अच्छा गुरुदेव श्री क्या कहते हैं इसमें, देखो अज्ञानी का उपयोग संबंधी भ्रम क्या है, पहले ये बता रहे हो कि अज्ञानी मानता है कि घर में पुत्रों ने कलह की, अतः मेरा ज्ञान च्युत हो गया। मैंने वो जितना भी बहाना मारता है, किधर मारता है बहाना, कि ऐसा हो गया इसलिए ऐसा हो गया, घर में सबने कलह की, बाहर का ऐसा हो गया वैसा हो गया। देखो फिर आगे लिखा कि शरीर रोगी होने से ज्ञान घट गया, कि भैया ज्ञान तो बहुत था हमारा, उपयोग बहुत लगता था, और शरीर रोगी हो गया, तो रोगी शरीर ने ज्ञान के उपयोग का हरण कर लिया। आ गया। ध्यान में बैठा था, उस समय कोई तलवार से शरीर को मारने के लिए आया। देखो कितनी कितनी भीषण परिस्थितियां यहां पे गिना रहे हैं वे, है ना। अतः मेरा उपयोग हीन हो गया, कि ऐसा कुछ नहीं होता। कोई शरीर के टुकड़े कर दे
तलवार लेकर के गर्दन काट दे, आत्मा का उपयोग खत्म हो जाए, नहीं होता। अरे सच्चाई तो यह है कि जहां एक बार आत्म सन्मुख उपयोग हुआ तो शरीर का नाश होगा, तो आत्मा उस उपयोग की परिणति को अगले भाव में साथ लेकर के जाएगा। नहीं आया समझ? समाधि किसे कहते हैं और समाधि मरण किसे कहते हैं? अंतर है दोनों में। समाधि किसे कहते हैं? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप बोधि, उसको बोलते हैं समाधि, अर्थात अकसाय भाव का नाम समाधि है। मोक्षमा प्रकाशक में समाधि मरण का स्वरूप लिखते हुए गुमानी राम जी, पंडित गुमानी राम जी का एक समाधि मरण का एक स्वरूप है, उसमें लिखा है उन्होंने कि समाधि नाम तो निकसाय परिणामों का है। अच्छा, अब समाधि मरण किसे कहते हैं? चलो, समाधि तो ये हो गई, निकसाय परिणामों का नाम समाधि होगी। अब समाधि मरण किसे कहते हैं? कि जब इस भव से आत्मा जाए तो अगले भव में उन आराधना के परिणामों को जो साथ में लेकर के जाता है, उसका नाम है समाधि मरण। जिन लोगों को यह भ्रम है कि गुरुदेव श्री जसलोक में गए या उनको ले जाया गया, जो भी परिस्थिति बनी होगी उनके जीवन की, तो अपन क्या कह सकते हैं, तो उनका मरण बिगड़ गया, ऐसा अज्ञानियों ने भ्रम फैलाया बहुत। ठीक है। जिनवाणी यह कहती है कि राजा सैनिक का मरण कारागृह में हुआ और बहुत से मुनिराजों का मरण किसी को घानी में पेल करके मरण हुआ। लोगों ने पेला कि नहीं पेला? बहुत से दुष्टों ने, हैं? किसी ने मुनिराज के शरीर पर आग लगा दी। ख्याल में आया कि नहीं है? कैसे कैसे प्रसंग बने। अरे ज्ञानी किसी भी परिस्थिति में देह का परित्याग करे, अगर आराधना के परिणाम उनके हैं तो वे ज्ञानी आराधना पूर्वक ही मरते हैं, अर्थात तो देह का परित्याग करते हैं। मरते हैं का मतलब समाधि मरण। सब पढ़े? सिगड़ी जल रही है सिर पे। अब सिर तो जल गया ना पूरा का पूरा, मोक्ष में गए। शेर नहीं खा रही है, सारे उदाहरण है। कितना पैर कट गया, मैंने कितना पैर खा लिया था। सुकमाल स्वामी, सुकोशल स्वामी, पढ़ो तो सही है कि उस आत्मा के उपयोग का हरण ये बाहर की परिस्थितियां नहीं कर सकती। और अज्ञानी बाहर में समाधि मरण का पाठ सुनते सुनते मरे। पार्श्वनाथ की टोंक पर जाकर के शरीर का त्याग हो जाए। हो गया था अभी 2 साल पहले, साल भर पहले एक घटना आई थी ऐसी कि साहब एक 23-24 साल का लड़का है ना, अब वो चढ़ गया, जोश जोश में चढ़ गया, अब वहां जाकर के हार्ट अटैक हो गया उसका। तो लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, वाह वाह वाह, भगवान पार्श्वनाथ के टोंक पर। भाई साहब, किसी क्षेत्र विशेष में मरण होने का नाम अगर समाधि मरण होता तो हम सिद्धालय में अनंत बार मरे हैं। नहीं मरे? नहीं मरे सिद्धालय में। महावीर जी निगोद की दशा में सिद्धालय में नहीं, सिद्धों के पेट में अनंत बार मरे हैं। जहां सिद्ध भगवान है उनकी अवगाना में हमारी अवगाना थी, वहां पर हम अनंत बार मरे। उससे बढ़िया कोई क्षेत्र हो सकता है? बताओ जरा। भाई अंदर में आराधना नहीं की हो तो बाहर की कोई परिस्थिति आराधक मरण नहीं करा सकती, और बाहर की अगर अंदर में आराधना की हो तो बाहर की कोई परिस्थिति आराधना बिगाड़ नहीं सकती। बाहर की परिस्थिति शरीर का परिणाम है। शालिनी खा रही है, खा जाए, क्या दिक्कत आई उसमें? उपयोग का क्या हुआ उसमें? कुछ नहीं हुआ। अरे सच तो यह है कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में अज्ञानी को कसाई बढ़ती है और ज्ञानी को वैराग्य बढ़ता है। क्या कहा? अज्ञानी को क्या बढ़ती है? कसाय। और ज्ञानी को क्या बढ़ता है? ज्ञानी को वैराग्य बढ़ता है। ज्ञानी कहता है ये तो मेरी स्वरूप की स्थिरता के अजमाइश का काल आया कि जिस स्वरूप की आराधना मैंने की
उस स्वरूप की आराधना में इस विपरीत परिस्थिति जिसे जगत कहती है, ज्ञानी तो विपरीत मानते नहीं, जगत की भाषा में जिसे विपरीत परिस्थिति कहते हैं, मैं टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा, बोलो। और उसमें वो ज्ञानी खरे उतरते। कोई हो 5 प्रकार के जो मरण बताए ना अपने यहां पे, बाल मरण, पंडित मरण, नहीं बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण और पंडित पंडित मरण, ऐसे ऐसे 5 मरण बताए अपने यहां पे। अज्ञानी का जो मरण होता है उसे कहा बाल बाल मरण। चतुर्थ गुणस्थान वर्ती का जो मरण होता है उसे कहा बाल मरण, क्योंकि अव्रत है ना, सम्यक दर्शन तो है लेकिन अव्रत है। पंचम गुणस्थान वर्ती का जो मरण होता है उसे कहा बाल पंडित मरण। मुनिराज का जो मरण होता है भावलिंगी संत का, 6ठे 7वें गुणस्थान की भूमिका में, उसे कहा पंडित मरण, पंडित मरण। और तीर्थंकर या अरहंत परमात्मा का जो मरण माने देह का वियोग होता है उसे कहा पंडित पंडित मरण। यह परिस्थिति बदलती नहीं है ना। नरक में से नार की मार धाड़ करता हुआ देह का परित्याग करे, सम्य दृष्टि की बात कर रहा हूं। 7वें नरक का तो मिथ्या दर्शन लेकर के मरता है वहां से, मतलब सम्य दर्शन बीच में हो जाएगा, लेकिन जो 7वें नरक से निकलेगा ना वापस, तो वापस वो मिथ्या दर्शन में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि 7वें नरक से निकल करके नियम से त्रियंच होगा, और त्रियंच सम्य दृष्टि कभी होता नहीं। आ गया? लेकिन अगर जब पहले नरक दूसरे नरक आदि में से अगर सम्य दृष्टि निकले, तो सम्य दृष्टि ऐसा तो नहीं होता कि नरक की भूमि में सम्य दृष्टि पर कोई दया दिखाता होगा, या सम्यक दृष्टि के परिणामों में वहां दया रहती होगी। रहती है? नरक में नहीं रहती। लेकिन फिर भी वो जो देह छोड़ेगा, वो आराधना पूर्वक देह छोड़ेगा कि विराधना पूर्वक देह छोड़ेगा, बताओ जरा। अरे अभी तो कितने तीर्थंकर आगामी 24 के नरक में से आएंगे। ये तो हमारा समझ लो इस 24 का ये सौभाग्य रहा होगा कि एक भी तीर्थंकर नरक से नहीं आए, नहीं आए। और अपन बोलते हैं हाँ अगली 24 में कितने तीर्थंकर नरक से आएंगे, जरा सोचो, है ना। बोनी नरक से होगी, पहले तीर्थंकर ही नरक से आएंगे। तो अभी अपन बोलते ना सरवार सिद्धि से चयकर माता के गर्भ में आए, फिर बोलेंगे, फिर वो पूजा बनेगी उस जमाने में। तो उस जमाने में पूजा बनेगी तो क्या बनेगी? रत्न प्रभा से निकल करके, तम प्रभा से निकल, जो जहां से आएंगे। अब ये बताओ, तो अब ये बताओ कि जो वहां से निकल करके जो जीव आएगा, आप उसकी आराधना में ये कह सकते हो कि वो आराधना आराधक परिणाम लेकर के नहीं आया? नहीं आया? तो बोलो कौन सी परिस्थिति है कि जो आराधना के परिणाम को मिटा सके? कि परिस्थिति में दम नहीं है कि आराधना के परिणाम को मिटा सके। हां, आराधक स्वयं विराधक हो जाए, अर्थात जीव स्वयं सम्यक दर्शन का त्याग कर दे, विराधना के परिणाम में आ जावे, उसे कोई नहीं बचा सकता। वो खुद विराधना करे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जगत की कोई परिस्थिति, जगत का कोई संयोग, जगत का कोई वातावरण आत्मा के उपयोग को हरण नहीं कर सकता। ये गुरुदेव श्री यहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि भाई रोग आया इसलिए मेरा उपयोगहीन हो गया। हमें तो बहुत ध्यान करना था, परंतु भाई क्या करें, स्त्री पुत्र कोलाहल करते हैं, लड़के बाजा बजाते हैं, अतः हमारा उपयोग च्युत हो जाता है। अब ऐसे बहानेबाज से तो आचार्य यही कहेंगे कि तेरा उपयोग क्या है, हमें समझ में आ गया। देखो, परिचय होता है तब भी हमारा उपयोग काम नहीं करता है, ऐसा होता है। 22 प्रकार के परिचय अपने यहां पे गिनाए ना आचार्य भगवंतों ने, मुनिराज 22 प्रकार के परिचय। तो 22 प्रकार के परिचय बने
देखो लोग क्या समझते हैं, परिचय का मतलब अरे साहब बहुत कष्ट सहने का नाम परिचय है ना, कष्ट सहने का नाम, दुखी होने का नाम परिचय है। तो तुम अभी परिचय का मतलब ही नहीं समझते। मार्ग से च्युत नहीं होने का नाम परिचय है। बाहर की परिस्थिति बनी और उस समय आप मार्ग में लगे रहे, उसका नाम परिचय है। परिचय कभी भी दुख रूप नहीं होता, यह ध्यान रखना, क्योंकि दुख का वेदन करने का नाम परिचय सहन करना नहीं है। दुख के वेदन का नाम तो आर्त रौद्र ध्यान है। जिनवाणी कहती, मैं नहीं कहता, क्योंकि परिचय चारित्र का भेद है ना। किसका भेद है बोलो? गुप्ती, समिति, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, ये सब है कि नहीं? चारित्र के भेद है ना। तो चारित्र को कष्टदायक मानना, वो संवर तत्व की भूल हुई या सम्यक संवर तत्व का सम्यक सद्दान हुआ? आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्टदान। जिसने चारित्र को कष्टदायक माना, अरे भैया चारित्र तो लोहे के चने चबाने जैसा है, और वो भी दूध के दांतों से। कि अभी तुम चारित्र का मतलब ही नहीं जानते। आचार्य कहते हैं शारीरिक क्रियाओं का नाम चारित्र मानते हो। चारित्र आत्मा की आनंदमय वीतरागी परिणति है, कि जिस परिणति में वो आनंद आता है कि जो आनंद सिद्धों को है। चारित्र कष्टदायक नहीं होता कभी भी। बेचारे मुनिराज बड़े दुखी हैं। उपसर्ग देख करके राजा सैनिक को शुरू में तो यही परिणाम आया होगा ना। अज्ञानी क्या कल्पना कर सकता है? वो मुनिराज को बेचारा देखता है बाहर की उपसर्ग परिसरों की परिस्थिति में, और मुनिराज सोचते हैं कि ये जगत बेचारा है जो हमें बेचारा देखता है। बोलो कितना, कभी कभी मैंने कहानियां भी पढ़ते हैं तो विचार आता है। वो आता है ना, सुकमाल मुनि थे ना, उनके पिताजी और वो दोनों साथ में थे। कौन थे? है ना, सुकमाल थे कि सुकोसल थे? हैं, सुकमाल थे ना, सुकोसल मुनिराज। तो उनके, हाँ, उनके पिता कीर्तिधर पिताजी, उनके पिता कीर्तिधर और वो मुनिराज, उन दोनों पिता पुत्र। और 3 दिन तक वो श्यालनी, मैंने जो उनकी पत्नी थी, हाँ शैलनी जो भी, तो वो उन मुनिराज के शरीर का विदारण करती रही। क्या मुनिराज कीर्तिधर का नैतिक दायित्व नहीं था? लोक में तो ऐसा बोलेंगे कि क्या मुनिराज कीर्तिधर का नैतिक दायित्व नहीं था कि पुत्र की दृष्टि से ना सही, एक मुनिराज की दृष्टि से तो उस श्यालनी को भगाते। उनका शिष्य था ना, वो तो साधर्मी मुनिराज थे ना, कि क्यों नहीं भगाया? भगाया नहीं, भगाने का परिणाम नहीं आया। और जब उनकी देह छूट गई या छोड़ने की तैयारी हुई, तो मुनिराज को उस सैन्य को संबोधन करने का परिणाम तो आया, भगाने का परिणाम नहीं आया। बोलो क्यों? क्योंकि मुनिराज जानते हैं कि शरीर के भक्षण करने से आत्मा को दुख नहीं है। आत्मा को दुख मोह का और कसायों का है। किसका दुख है आत्मा को? शरीर की ये परिस्थिति बनी कि इसका दुख नहीं है। दुख काय का है कि जितना मोह है, जितनी कसाएं हैं, तो अज्ञानी को मोह है ही नहीं, और मुनिराज को तो कसायों भी 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हो गया। सोचो जरा, उपयोग का हरण हुआ या सर्वार सिद्धि का भाव, और उसी भाव से केवल ज्ञान लेकर के एक मुनिराज सर्वार सिद्धि गए और एक मुनिराज केवल ज्ञान लेकर के, माने वो अंत जो भी केवली होकर के मोक्ष में, हाँ मोक्ष में गए ना। अब बोलो क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? उपयोग का हरण हुआ क्या नहीं हुआ? ये यहां पे कह रहे हैं। आगे देखो कि सात्विक भोजन लेते हैं तब तक उपयोग अच्छा रहता है। और लोगों ने कहावतें भी कर दी, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन।
माने देखो, सोचो जरा कि अन्न कौन सी वर्गणा है? आर वर्गणा। मन कौन सी वर्गणा है? मनोवर्गणा। दो वर्गणाओं के परमाणुओं की वर्तमान पर्याय के बीच में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। तो क्या मतलब हुआ फिर? उसका उसमें अभाव, उसका उसमें अभाव। अरे सच तो यह है कि तेरा मन बिगड़ता है तब तुझे गंदा भोजन करने का परिणाम आता है। ध्यान सुना, परिणाम शब्द का प्रयोग किया है। परिणाम आता है, मन बिगड़ा ना तो गंदे भोजन का परिणाम आया। गंदे और स्वच्छ निर्मल भोजन का ग्रहण तो आत्मा ने आज तक किया ही नहीं। वस्तु स्वरूप पर पहले जोर क्यों नहीं आता? आ गया? ये यहां पे कहने के भैया तब तक हमारा उपयोग अच्छा रहता है, परंतु हल्का भोजन लेते हैं तो उपयोग खराब हो जाता है। कान में कीड़ा काटता हो ऐसी गाली सुनने से उपयोग च्युत हो जाता है। मैंने ऐसी गाली की जैसे कान में कीड़ा काटे, कोई ऐसी गाली दे दे हमको, भैया हमारा तो उपयोग फिर मंदिर वंदिर सब धरे रह जाते हैं हमारे, फिर हमारा उपयोग नहीं लगता। आ गया? शरीर का सहनन शक्तिशाली हो तो उपयोग अच्छा काम करता है। इस प्रकार अनेक प्रकार के उपयोग संबंधी भ्रम का अज्ञानी सेवन करता है। कितने भ्रम है अज्ञानी के जीवन? अज्ञानी कोई सिंह पूंछ वाला नहीं है। जिसको ऐसे भ्रम है वो सब अज्ञानी। आ गया? आगे देखो कि कोई उपयोग रूपी धन का हरण नहीं कर सकता। शास्त्र पढ़ते नहीं पढ़ते? ये ऐसा धन है, ज्ञान ऐसा धन है कि भाई बंटवारा करा नहीं सकता, चोर चुरा नहीं सकता, गवर्नमेंट जीएसटी लगा नहीं सकती। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? जो भी टैक्स है, हैं? कुछ कोई नहीं कर सकता। तेरा आनंद तुझे भोगना है, किसी की हिस्सेदारी नहीं है। आ गया? ये कह रहे हैं यहां पे कि ये सब अज्ञानी का भ्रम है। जितनी ऊपर बातें कही सब अज्ञानी का भ्रम है। बाहर के जड़ अथवा चेतन पदार्थों का आत्मा में अत्यंत अभाव है। यहां से तत्व ज्ञान की शुरुआत होनी चाहिए कि पहले तो ये नक्की करो कि अत्यंत अभाव है। जब अत्यंत अभाव है तो जिस चीज का मुझ में अत्यंत अभाव है वो चीज मेरे उपयोग को खराब करे, ऐसा नहीं होता। तू अपने उपयोग को खराब करता है खुद, तो उस चीज पर आरोप आ जाए वो अलग बात है, लेकिन उस चीज ने तेरा उपयोग खराब नहीं किया। वे आत्मा के उपयोग का घात कैसे कर सकते हैं? घात ही नहीं कर सकते। अनुकूल संयोगों से ज्ञान उपयोग बढ़े और प्रतिकूल संयोगों से घटे, तथा जड़ कर्म मंद हो तो उपयोग बढ़े और कर्म का उदय तीव्र हो तो उपयोगहीन हो जाए। उपयोग का ऐसा स्वरूप ही नहीं है। क्या करे, हमारे तो कर्म का प्रचंड उदय है ना? पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा, स्वयं दोष करे और दोष लगावे कर्म पर, माने गलती करे खुद और डाले किसके ऊपर? कि कर्म के ऊपर। पंडित जी साहब ने लिखा, जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है। समझा गया? समय दृष्टि को अनीति का त्याग होता है ना, तो सबसे पहले अनीति का स्वरूप समझ लो। अभी अनीति की व्याख्या आएगी ना, तो अनीति की व्याख्या में सब लोग बाहर की बातें मारेंगे, इधर उधर गप्पे। अनीति माने क्या? कि दो द्रव्यों को एक मिलाना, दो द्रव्यों की भिन्नता को एक रूप देखना। पर से मुझ में भला होता है, पर से मुझ में बुरा होता है, यह सबसे बड़ी अनीति है। एक अन्याय क्या है? कि कर्म निरपराध है, कर्म ने कोई अपराध नहीं किया, अपराध जीव का है।
और जीव का अपराध होने पर भी कर्म पर अपराध लगावे तो यह अन्याय है। अभक्ष क्या है कि दो द्रव्यों को मिला करके अनुभव करने का नाम अभक्ष का सेवन है। शुद्ध चैतन्य का शुद्ध चैतन्य के रूप में अनुभव कर, नहीं आया समझ में? अभक्ष किसे कहते हैं? नहीं खाने योग्य, है ना? तो हमारी नजर तो वहीं जाएगी बाहर बाहर में, है कि नहीं खाने योग्य माने क्या कि चैतन्य के उपयोग के साथ किसी को मिला करके, राग परिणति को चैतन्य के उपयोग में मिला करके अनुभव करने का नाम अभक्ष का सेवन है। ये क्यों नहीं लक्ष्य जाता? अरे पंडित बनारसी दास जी ने सप्त व्यसनों की जहां चर्चा की ना, तो मांस भक्षण का व्यसन किसे कहा उन्होंने? हैं कि देह में मगनताई यह मांस भगिवो। जैनी तो कोई मांस भक्षण करता नहीं ना, वो कहता मिथ्या दृष्टि मांस भक्षी ही है। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मिथ्या दृष्टि समुदाय देह में अपनापन मानता है कि नहीं। और देह क्या है बताओ जरा? मांस का पिंड नहीं है तो और क्या है वो? तो उसमें कहा कि उसमें जिसकी मगनताई है कि ये मांस भक्षण है। सातों व्यसन ऐसे घटित किए हैं। तारण स्वामी हुए, एक नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने एक तारण तरण श्रावकाचार नाम का ग्रंथ लिखा, गुरुदेव श्री के प्रवचन भी है उस पे। उसमें एक छने हुए जल की बात आई, ठीक है ना? तो छने हुए जल का बहुत अच्छा अर्थ उन्होंने किया। उन्होंने क्या किया कि भेद ज्ञान रूपी छन्ने से अपने उपयोग को छान करके पीना। इधर तो लक्ष्य ज्यादा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कह रहे कि कोई बिना छना पानी पीने का पोषण कर रहे हैं वो तो जैनी को होता ही नहीं, उसकी बात नहीं। लेकिन नक्की तो करो कि ये स्वरूप है। इसी तरह यहां पर नक्की करो कि भाई ये है सारा का सारा खेल। देखो कहा ना कि ऐसा हो तो उपयोगहीन हो जाए, उपयोग का ऐसा स्वरूप ही नहीं है। ये लिख रहे देखो, लोक में कहते हैं कि चोर किसी की अमुक वस्तु लूट ले गया, आज वहां चोरी हो गई, आज उसकी दुकान का ताला टूट गया, आज उसका लॉकर है ना सब हो गया। हाँ, अथवा हरण करके ले गया। अपहरण होते कि नहीं होते? हरण करके ले गया। उसी प्रकार यह उपयोग रूपी धन कोई लूट लेता होगा क्या? बताओ, प्रश्नवाचक डाला। कोई लूट लेता है उपयोग रूपी धन को? कि कोई नहीं लूट सकता भाई। नहीं, यह ज्ञान उपयोग रूप धन किसी से हरण नहीं किया जा सकता अथवा किसी से लूटा नहीं जा सकता। हां, हमारी ज्ञान परिणति को देखकर सामने वाला जीव अपने में ज्ञान परिणति प्रकट कर ले, वो अलग बात है। तो भी उसने हमारी ज्ञान परिणति में से क्या लिया? मुनिराज की ज्ञान परिणति देखकर शेर के जीव ने सम्य दर्शन प्राप्त कर लिया। कर लिया तो मुनिराज की ज्ञान परिणति लूटी उसने, है कि अपने में ऐसा ज्ञान का स्वभाव था। मुनिराज की परिणति को देख करके उसे अपने स्वभाव का ख्याल आया, परिणति पहचानी उसने मुनिराज की। ओ ये वीतरागता नहीं आता। सैनिक राजा ने 500 कुत्ते छोड़े, मुनिराज की मुद्रा देख करके शांत हो गए। तो वो शांति का परिणाम मुनिराज की मुद्रा में से आया या कुत्तों के अंतरंग परिणमन में से आया? ये बताओ। जिन बोला तो ऐसा जाएगा, मुनिराज की प्रशांत मुद्रा देखकर उनके प्रभाव से, ये भी बोल देगी व्यवहार ने से जिनवाणी, उनके प्रभाव से ऐसे क्रूर जीव भी शांत हो गए। तो हमारा प्रश्न है कि जब कुत्ते शांत हो गए तो राजा सैनिक क्यों नहीं शांत हुआ? मुनिराज की मुद्रा में से अगर शांति आती है किसी को, नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? मुनिराज की मुद्रा में से आई ना वो शांति, तो फिर वो राजा सैनिक को क्यों नहीं आई? भाई ये सब कथन है,
खाली व्यवहार के कथन है। देखो, ज्ञान उपयोग धन किसी से हरण नहीं किया जा सकता अथवा किसी से लूटा नहीं जा सकता। देखो, अप्रतिहत उपयोग, ये बहुत गजब की बात है। ये अप्रतिहत उपयोग का मतलब क्या है? ये जो सम्यक ज्ञान, ये जो आत्मा की अनुभूति रूप सम्यक दर्शन की दशा, सम्यक ज्ञान की दशा प्रकट हुई, शिष्य कहता है कि ये मैंने जो मोह का नाश किया, ये जो उपयोग में शुद्धोपयोग की दशा या शुद्ध परिणति की दशा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा प्रकट की, कि ये हो सकता है कि चारित्र से मैं कदाचित गिर जाऊं। मुनिराज हैं तो स्वर्ग में जाएंगे, तो स्वर्ग में जाएंगे तो चौथा गुणस्थान आ जाएगा, तो चारित्र की परिणति तो हीन हो सकती है, लेकिन मिथ्या दर्शन रूप उपयोग हो जाएगा, स्वरूपाचरण चारित्र का भी नाश हो जाएगा। कहते ऐसा कभी नहीं होगा। अप्रतिहत उपयोग, और अप्रतिहत उपयोग की बात समय सार की 38 नंबर की गाथा में आती है। मोह के अंकुर का ऐसा नाश किया है कि अब यह फिर से उगेगा नहीं। प्रवचन सार की 92 नंबर की गाथा में यह बात आती है। आ गया। और वंश्री के ज्ञान वैभव में यह बात आती है जोड़नी छाइक। जोड़नी छाइक का मतलब क्या है कि ये अभी किसी जीव को प्रथम सम्यक दर्शन होगा तो कौन सा होगा? तो औपसमिक सम्यक दर्शन होगा, और औपसमिक सम्यक दर्शन से वो क्षोभसम सम्यक दर्शन में आ गया। ठीक है। कहते अब इस क्षोभसम का अभाव तब होगा कि जब छाइक सम्यक दर्शन हो जाएगा। उसको बोलते हैं जोड़नी छाइक। माने ये क्षोभसम के, ये क्षोभसम सम्यक्त्व छाइक सम्यक्त के साथ में जुड़ान कराएगा। देखो ये बात छाइकवत, मैंने प्रवचन सार के 80 गाथा के प्रवचनों में गुरुदेव श्री ने ये बात ली है। ये सम्यक दर्शन जो किताब रखी है ना यहां पे, इसमें भी शायद वो प्रवचन होंगे। तो उसमें एक बहुत अच्छी बात उन्होंने ली। उन्होंने लिखी कि अव्वल तो पंचम काल में बहुत मुश्किल से जीवों को सम्यक दर्शन होगा, एक बात। और अगर ये हो गया तो लाखों करोड़ों में इन्हें गिने को होगा, और होगा तो जिनका छूटेगा ही नहीं। पहली बात तो ये इक्के दुक्के कोई छूट जाए अलग बात है, लेकिन उनकी मुख्यता नहीं, तो छूटेगा ही नहीं। अप्रतिहत। क्यों ऐसा? कि देखो चौथे काल में पाप का फल, पुण्य का फल और धर्म का फल प्रत्यक्ष आंखों से दिखता था। पाप करता हुआ जीव, पता लगा कोड़ हो गया शरीर में, मुनिराज के ऊपर मैंने उनको मारने का परिणाम किया, तलवार उठाई, वहीं पर किसी ने कील दिया, है ना। और कोई पुण्यात्मा को किसी ने उपसर्ग किया, जैसे सुदर्शन सेठ हुए, यमपाल चांडाल हुआ, है कि नहीं। तो उनके ऊपर एक तरह से उपसर्ग ही हुआ ना, वारिसेन हुए, है कि नहीं। तो क्या हुआ? उसी समय उनके फूल माला डल गई है। सीता जी पर कलंक लगा और अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। ठीक है। तो अग्नि का जल कुंड हो गया। तो पुण्य का फल साफ साफ दिखाई देता था, पाप का फल साक्षात दिखाई देता था, और धर्म के फल में तीर्थंकर, चारण रिद्धिदारी मुनि, देवों का आगमन वगैरह जो जो भी परिस्थितियां दिखती हैं बाहर की, है ना, कि वो सारे के सारी चीजें दिखती थी। तो किसी को यह समझाना कठिन नहीं था कि पाप का फल बुरा है, पुण्य का फल इस तरह अनुकूल संयोगों की प्राप्ति है, और धर्म के फल में तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये समझाना कठिन नहीं था, क्योंकि प्रैक्टिकल सामने दिखते थे। अब आज अपन किसी से कहें कि पाप के फल में दुखी होगा,
तो क्या ठीक है, जब दुखी होऊंगा तब देखा जाएगा, अभी तो मजे आ रहे हैं। कि पुण्यात्मा दुखी दिखते, धर्मात्मा के दिखाई नहीं देते। अब ऐसी परिस्थिति में कोई जिनवाणी का उपदेश मानकर सम्यक प्राप्त करे तो चौथे काल की अपेक्षा उसको इस काल में सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए अधिक पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? सोचो जरा, है ना। और जो चीज जितने अधिक पुरुषार्थ से प्राप्त होती है उसका नाश उतनी शीघ्रता से नहीं होता, है ना। बाप कमाई को खर्च करने में टाइम नहीं लगता, लेकिन जब आप कमाई पर आती है ना बात, समझ में आ गया कि 10 रुपए कैसे कम, उदाहरण है, कोई कमाना आत्मा कमा सकता है वो नहीं सिद्ध करना है कि जब 10 रुपए कमाने में जब उसका पसीना निकलता है तो 5 रुपए भी जेब में से निकलते हैं तो तकलीफ होती है ना। और कम पर पिताजी का खूब सारा माल हो और माल सीधा का सीधा मिल गया तो फिर क्या होता है कि उसे उड़ाने में भी टाइम नहीं लगता। आ गया। तो यही स्थिति है कि पहली बात तो होगा नहीं, बहुत मुश्किल से होगा, और होगा तो ऐसा अप्रतिहत होगा। गुरुदेव तो ऐसा बोलते थे कि द्रव्य पड़े तो तेरा सम्यक्त पड़े, माने द्रव्य गिरे तो तेरा सम्यक्त गिरे, द्रव्य का नाश हो तो तेरे सम्यक्त का नाश हो, जा अप्रतिहत सम्यक दर्शन। आया। ये बात वो जब बोलते थे तो आचार्य अमृतचंद्र देव की ये बात याद करते थे। वो प्रवचन सार में देख लो ना, प्रवचन सार की 80 गाथा में मोह के क्षय की बात की है। क्या कहा? मोह तस् जादि लयम, उसका मोह क्षय को प्राप्त होता है, नियम से क्षय को प्राप्त होता है, क्षय की बात की है। आचार्य अमृतचंद्र देव को पता नहीं कि पंचम काल है, केवली शुद्ध केवली का पादमूल नहीं है, पंचम काल के जीव को क्षयिक सम्यक दर्शन नहीं होगा। उसके बाद भी जगह जगह उनके ग्रंथों में अगर क्षयिक की ध्वनि आती है तो इसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य तो होना ही चाहिए, और वो रहस्य ये है। कौन सा? कि ये जोड़नी क्षयिक वाला, समझा गया ना। एक गुरुदेव श्री बहन श्री का जो ज्ञान वैभव पुस्तक है उसमें उन्होंने ये बात ली कि श्रीमंदर परमात्मा की सभा में ये चर्चा जोड़नी क्षयिक की चली थी, और वो चर्चा हमने सुनी थी, वो चर्चा वो डंके की चोट बोलते थे, और उसके प्रमाण जब गुरुदेव को मिल गए शास्त्रों में तो फिर तो उनको बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता। समझ में आ गया। इस तरह का ये अप्रतिहत उपयोग की चर्चा है, ये थोड़ा अपन और कल इस पर चर्चा करेंगे।